अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शार्प नाइफ स्टोर। मोहम्मद उमर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कुर्बानी का सीज़न आने वाला है और मैंने यही सोचा कि मैं नाइफ़ को शार्प कर रहा हूँ। और ये जो नाइफ़ मैं शार्प कर रहा हूँ 440C स्टील में है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल में ये होती है। और मकसद यही था शार्प करने का, वीडियो लगाने का, कि मैं इसको जो है मेरे दोस्त जो भी जो नाइफ़ शार्प करते हैं, जिनसे नाइफ़ शार्प सही तरह नहीं होती, तो जो मेरे पास अल्लाह पाक ने करम किया है, हुनर है मेरे पास, वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं। और आप भी जो है ना नाइफ़ को धार लगाना सीखें। और जितना मेरे पास मालिक ने अता किया है इल्म, मैं अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूं। अच्छा, इस नाइफ़ का जो है मुझे ये मसला आया था कि इसका ना एक साइड से बेवल बेहतरीन बना हुआ था, दूसरी साइड से इसका बेवल मुकम्मल बना नहीं हुआ था, जिसका एंगल मैं सेट करके नाइफ़ को शार्प करना स्टार्ट कर दिया। और मैं एक साइड से ही इसको ग्राइंड ज़्यादा किया, क्योंकि एक साइड से बिल्कुल मुकम्मल परफेक्टली ग्राइंड थी और दूसरी साइड से परफेक्टली ग्राइंड नहीं थी, जिसकी वजह से पेपर कटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था और राउंड कटिंग कर रहा था, पुश कट भी नहीं कर रहा था। और मैं इसीलिए इसको ग्राइंड कर रहा हूँ। एक साइड से मैंने इसको ज़्यादा ग्राइंड किया करना है। और आप जो है ना वीडियो को मुकम्मल देखा करें, एंड तक देखा करें। इसके अंदर कोई भी पार्ट मिस हो जाए तो आपसे नाइफ़ शार्पनेस में थोड़ा सा मसला आ सकता है। इसलिए जो है आप भाइयों से गुजारिश है कि जो भी मेरे चैनल को लाइक करते हैं, मेरी शॉर्ट्स क्लिप भी लगते हैं और लॉन्ग वीडियोस भी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आप उसको लाइक भी किया करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को जो शार्प नाइफ स्टोर के नाम से है, इसको सब्सक्राइब भी करें। और आपको कोई भी नाइफ़ चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरी शॉर्ट्स के ऊपर भी मेरा नंबर लगा होता है, मोहम्मद उमर मेरा नाम है। और आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी नाइफ़ कस्टम मेड ऑर्डर हो तो आप रब्ता करके वो मेरे से बनवा सकते हैं। ये जो नाइफ़ है ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल की है, बहुत ज़्यादा हार्ड है और डिफ़िकल्ट टू शार्प है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको शार्प करने में कि ये ग्राइंड ही नहीं होती। और इसको ग्राइंड करने के लिए एक अच्छी वाली समझ लें कि जान लगती है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, 3 4 5 6 किलो जितना प्रेशर, जितनी जिसकी सकत है, वो उतना प्रेशर पत्थर के ऊपर रख के इस नाइफ़ के ऊपर रखेगा तो फिर जाके ये ग्राइंड होती है। और आपने इसके एंगल का भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप वज़न तो भरपूर लगा रहे हैं जनाब, और आपका एंगल ख़राब होने की वजह से, उस वज़न की वजह से आपकी नाइफ़ के ऊपर स्क्रैच आ गए हैं। सिर्फ वज़न दरकार नहीं है, एंगल की परफेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो ये मैं इसके ऊपर जैपनीज़ स्टोक के साथ इसको साथ साथ वॉच कर रहा हूँ कि जनाब मेरी नाइफ़ ख़राब तो नहीं हो रही, कहीं से मुझे स्क्रैच तो नहीं आ रहे। और जब मेरी तसल्ली हो जाती है फिर मैं उसको दोबारा उस पत्थर पे लगा रहा हूँ। और ये मैंने इस वीडियो को थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी है, सॉरी, इसकी स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसको इसी तरह स्लो चलाता रहूँगा तो ये 15 मिनट की समझ लें कि टोटल वीडियो है, 15 मिनट और 47 सेकंड इस तरह कुछ वीडियो होगी। अगर मैं इसको टोटल चलाता रहूँगा इसकी नॉर्मल स्पीड पे तो जनाब ये वीडियो 30 मिनट की हो जाएगी। तो मैं चाह रहा था छोटा टाइम, कम टाइम लूँ आप लोगों का और आपको इन्फॉर्मेशन मुकम्मल प्रोवाइड करूँ। आप जो है ना ये गौर से देखें, मेरी इन उंगलियों का जो लेफ़्ट हैंड मैंने ब्लेड के ऊपर रखा हुआ है, उन उंगलियों का प्रेशर मुकम्मल तौर पे मैं जो है ना नाइफ़ के ऊपर रखा हुआ है। और मैं इसको साथ साथ साफ़ करके देखता रहता हूँ कि मेरा एंगल और किसी नाइफ़ पे स्क्रैच तो नहीं आ रहे और मेरा एंगल परफेक्ट है। और जितना मैंने ग्राइंड किया है उतना रफ़ हो गया, क्योंकि उस चीज़ को देखना होता है जहाँ पे आप ग्राइंड कर रहे हैं वो रफ़ हो रही है चीज़। जब आप उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है आपका वो जो भी मटेरियल है स्टील, वो थोड़ा रफ़ हो जाता है उधर से। और जब वो मुकम्मल रफ़ हो जाता है तब हमने उसको मुकम्मल रफ़ करना है। अभी मैं इसको जो है ना साथ साथ वॉच करता रहता हूँ नाइफ़ को स्टॉक लगाने के बाद कि हाँ भी मेरी ग्राइंड मुकम्मल हो रही है कि नहीं। तो इसलिए मैं उसको देखता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाइफ़ बड़ा प्यारा एंगल पकड़ रही थी और अच्छा ग्राइंड हो रही थी। और एंगल की परफेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी रखी हुई है।
जिसकी वजह से नाइफ़ जो है ना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मुकम्मल ग्राइंड होती है और दोनों तरफ आपका एंगल बराबर लगता है, तो वो पेपर कटिंग आपका अच्छा करता है नाइफ़, और बाकी चीज़ों को भी अच्छा कट करता है। अच्छा, ये भाइयों ने देखा होगा कि मैं इसको ग्राइंड एक साइड से बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आपको मैं चूँकि पहले बता चुका हूँ कि इसका एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा इशू था, एक साइड परफेक्ट एंगल थी और एक साइड से मुझे ग्राइंड ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो साथ साथ मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। जब इसकी पूरी एक जो है ना इसका जो प्राइमरी एज होता है उसको वो रफ हो जाता है ना, जब उसके बाद हमने इसको वॉच करना है वायर एज को। वायर एज कई बार ऐसा होता है कि नाइफ़ आप शार्प कर रहे हैं, आपका पहले एंगल से ही वायर एज आ जाता है। आपने कोशिश करनी है अपने नाइफ़ को रोशनी के अंदर वॉच भी करना है कि उसका जो प्राइमरी एज है वो मुकम्मल तौर पे रफ़ हो गया है या ब्लेड के ऊपर रफनेस आ गई है। रफनेस के बाद उसकी आपने वायर एज जो है ना वो गौर से देखना है। ये वक़्त के साथ साथ जो भी प्रैक्टिस करता है भाई, वक़्त के साथ साथ इंशाल्लाह उसका बेहतरी की तरफ जाता है ये सिलसिला। तो आपने जो है ना ये वॉच करना है, पहले उसको रफ मुकम्मल तौर पे उसका प्राइमरी एज होगा, उसके ऊपर बाद वायर एज आएगा, उसके बाद आपने उसको फाइन की तरफ लेके जाना है। तो फिर आपकी नाइफ़ आपको बताएगी कि मैं शार्प हूँ, बस मुझे एहतियात से पकड़ना है आपने, मैं बहुत शार्प हूँ उमर, फिर ये आपको नाइफ़ बताएगी। तो भाइयों आप जो है ना इस तरह देखा भी करें और आपने टेक केयर भी करनी है। जब नाइफ़ को शार्प कर रहे होते हैं आप मेरे थंब को गौर से देखेंगे, जो ब्लेड वाला हिस्सा है मैंने अपना थंब को उसके पीछे नहीं, उससे हटाया नहीं है। उंगलियां मेरी ब्लेड के ऊपर है, अंगूठा मेरे बिल्कुल जो है ना उसकी पीछे है, बैक पे है नाइफ़ की, जिसको कंड बोलते हैं। आपने वहाँ पे मैंने रखा हुआ अंगूठा, और जब भी मैं ज़ोर लगा रहा होता हूँ मेरा अंगूठा, उंगलियाँ, तमाम चीज़ें जो है ना ये एक्टिव होती हैं, अपने माइंड को मुकम्मल तौर पे एक्टिव करती हैं। मैं टेंशन में भी होता हूँ, मैं किसी कोई सिलसिले में जो महंगाई की वजह से पेट्रोल भर जाए, टेंशन पड़ गई, मैं आके एक आधी छुरी तेज़ कर लूँ, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जनाब छुरी तेज़ कर रहे हो ना तो दिमाग कहता है भाई ध्यान से, ये कोई उंगलियाँ ना कटवा ली एहतियात से, वो उंगलियां कटने और उस चीज़ की तरफ ध्यान चल जाता है, इसलिए वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा काम भी है, दिल लगा के करें तो। चलें जोक साइड पे करते हैं और अब काम की तरफ आते हैं। ये अब मैं मुकम्मल रफनेस के बाद इसके वायर एज को साथ साथ देख रहा हूँ, चूँकि नाइफ़ बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत स्लोली ग्राइंड हो रही है, तो इसलिए वायर एज को भी टाइम लगता है। और मैंने अगर इसको दोनों साइड से इसका एंगल ख़राब होता तो ये अगर जो मुझे 30-35 मिनट लगे हैं टोटल, तो वो आप काउंट कर लें कि वो 1 घंटे पे बाद या 1.5 घंटे पे बाद चले जानी थी। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा फाइन की तरफ कोशिश की है कि मैं ले आऊँ। अब ये मैंने फाइनर स्टोन को जो है ना एडजस्ट कर लिया वायर एज जाने के बाद, और अपने मैं स्टोन के ऊपर लाजमी चेक करता हूँ पानी डाल के जब भी मैं स्टोन चेंज करूँ कि मिट्टी के दाने ना हों उसके ऊपर। मिट्टी के दाने होंगे तो नाइफ़ की ऐसी की तैसी फेर देगा वो, इसलिए आपने इस चीज़ को देखना है। ये समझ लें कि जितना आसान काम नज़र आता है उतना होता तो आसान ही है, जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मकसद ये है कि अगर आपकी बेहतियाती होगी तो आपकी वो जो इतनी मेहनत उसकी आपने पॉलिशिंग की होती है, ब्रास लगाया होता है, और उसके ऊपर हल्का सा स्क्रैच आ जाए तो फिर वो सारी मेहनत आपकी समझ लें कि वो बड़ा मसला क्रिएट होता है, दोबारा जाके पॉलिशिंग करें और दोबारा मेहनत करें। इसलिए आपने एक बार ही काम करना और एहतियात से करना है, अपनी टेक केयर भी करनी है, अपने थंब को पीछे रखना है। थंब आपका उठ जाएगा तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम भी हो सकता है। थंब को आपने पीछे रखना है, और जिससे आप ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, और नाइफ़ पे एंगल मुकम्मल रखना है। फाइनर स्टोन पे भी आपने मुकम्मल, हार्ड नाइफ़ होगी तो उसके ऊपर मुकम्मल ही प्रेशर रखना है, तो ताकि वो जो है ना अपने लेवल की ग्राइंड हो जाए। जितनी अच्छी ग्राइंड होगी उतना ही बेहतर हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका वायर एज परफेक्ट आ जाएगा, वो पॉलिश आपको नज़र आ जाएगी, हाँ भैया अब ये पॉलिश की तरफ बेहतर चलेगी, फिर आपने प्रेशर को थोड़ा कम कर लेना। और मेरे भाइयों, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी
और किसी जानवर को कुर्बानी के दिनों में तकलीफ़ हुई तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा कि यार आप शार्प नाइफ स्टोर के व्यूवर्स हैं, आप शार्प नाइफ स्टोर के व्यूवर्स हैं, आप नाइफ शार्प करना भी सीखें। और लोगों को पता चलना चाहिए यार, अगर किसी से ये किसी चैनल को देखते हैं, वॉच करते हैं, वहाँ से इनको फ़ायदा भी हुआ है। आप जो मैं जिनको जानता हूँ उसको तो मैं देख लूँगा, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, आपने अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ईद तक जनाब आपने किसी जानवर को तकलीफ़ ना हो। जो शार्प नाइफ स्टोर के व्यूवर्स हैं, ख़ास तौर पे उनको कह रहा हूँ, मेरी वीडियोस जो देखते हैं, आपकी नाइफ़ अच्छी कम से कम शार्प होनी चाहिए। फिर मुझे भी पता लगेगा कि जो है ना, एक तो सवाब भी मिलेगा, नंबर 2 पे जो है मुझे भी पता लगेगा कि यार कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है मेरा चैनल देखने से। किसी मकसद के लिए मैंने चैनल खोला है, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, आपको मैं ये दे रहा हूँ इल्म अपना जो भी मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपने इस चीज़ को सीखना है। ये मैं बैकवर्ड स्ट्रोक लगा रहा हूँ, इससे जो है ना हमारी जो वायर एज होता है वो कम से कम होता जाता है और परफेक्शन आती जाती है आपके ब्लेड के अंदर। ये वायर एज क्लीन होगा, उसके बाद इसको जो है ना फॉरवर्ड स्ट्रोक भी इसके लिए ज़रूरी है वैसे, लेकिन यह कि ये ज़्यादा हार्ड नाइफ है, वायर एज इससे कम स्पीड में जाता है और फॉरवर्ड स्ट्रोक से बड़ी जल्दी जाता है। शायद मैं इसके जो है ना फाइनर स्टोन के ऊपर जाके इसको फॉरवर्ड स्ट्रोक के ऊपर कन्वर्ट करूँगा। अब ये देखें, आप गौर से देखें, मैंने जब सील को चेंज किया था पानी डाल के, मैंने पहले हाथ फेर के उसकी तसल्ली की थी, मट्टी के दाने तो नहीं है, मट्टी के दाने तो नहीं है, कोई लोहे का वायर एज का जो लोहे का छोटे छोटे पीसीज उतरते हैं वो तो नहीं है। इस चीज़ की एहतियात के लिए, तसल्ली के लिए, ये नहीं कि मैं पानी लगा रहा होता हूँ पत्थर पे, पानी तो लगा रहा, तो पानी तो मैं फेंक के भी लगा सकता हूँ। पानी लगाने के बाद हाथ फेर के उस चीज़ को महसूस करना है कि हाँ भाई पत्थर के अंदर लव है अभी कि नहीं। आप जब उसके अंदर महसूस करेंगे कि यार बिल्कुल क्लीन है वो, तो आपने फिर अपनी नाइफ़ को यस करना है। ये मैं नाइफ़ को चेक कर रहा हूँ कि इसका ब्लेड एक्यूरेसी के साथ है, हाँ जी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ है। तो ये अब मैंने इसको स्टोक लगाता जाऊँगा ताकि ये मेरी अच्छी तरीके से पॉलिश हो जाए। बाकी ये नाइफ़ हार्ड है, इतनी देर में जो है ना, मैं दूसरी नाइफ़ हूँ तो वो 10 तेज़ हो जाती हैं, 10 के करीब नाइफ़ तेज़ हो जाती हैं इतनी देर में। ये नाइफ़ हार्ड होने की वजह से ग्राइंड स्लोली हुई है और जो है ना इसलिए इसको टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन इसका बेनिफिट एक होगा, इसका एज अगर देर से बना है फिर ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, इसका एज फिर जाएगा भी देर से ना। तो आप एंगल की परफेक्शन का आपने A to Z ख्याल रखना है और साथ साथ देखते रहना, हाँ भी नाइफ रफनेस से इसका मटेरियल, इसका सरफेस चेंज कितना हो गया है, और आपने इस चीज़ को वॉच करते रहना। ये अब इंशाल्लाह नाइफ़ यहाँ से शार्प होकर कराची के लिए रवाना होगी। और एक बार फिर मैं आपके भाइयों को कहूँगा, कोई भी नाइफ़ चाहिए हो आप ऑर्डर कर सकते हैं अपनी नाइफ़ को शार्पनिंग सर्विस के लिए। अब ये तो पत्थर पे मैं काम कर रहा हूँ ना, अब मैंने अपना सेटअप को थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि मेरे पास ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाहौर के बंदे आ जाते हैं मेरे पास। बिसरी शाह के अंदर जो है ना वो मेरा सेटअप है, और वहाँ पे फिर यहाँ के लाहौर के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और जो मेरे से ऑनलाइन बाय करते हैं नाइफ़, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने ईद से जो है ना 1 माह पहले तक कोशिश करनी है ऑनलाइन बाइंग। अगर आपने मेरे से करनी है, शार्प करवानी है ऑनलाइन के सिलसिले में, आपने मसलन 1 माह या ज़्यादा से ज़्यादा कह लें भी ना, ईद से, बकरा ईद से 20 दिन पहले तक आपने अपनी सर्विस मुकम्मल करवा लेनी है। उसका रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कार्गो सर्विस में कोई इशू आने की वजह से वो ऑर्डर डिले हो जाता है या रिटर्न होकर वापस मेरे पास आ जाता है, तो आपको ईद पे चीज़ ना मिले, वो क्या करेंगे आप। इसलिए आपने कोशिश करनी है 1 माह पहले तक अपने पास औजार मुकम्मल कर लेने हैं ऑनलाइन, अगर आपने सर्विस मेरी लेनी है। ऑफलाइन तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस देख के सीखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, वो कैप्टन की नाइफ़ का स्टॉक होता है अपने पास, मेरी अपनी रेती की नाइफ़ होती हैं, जो कमानी की नाइफ़ होती हैं। वो कमानी की नाइफ़ लुक में तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हैं। उसके बाद ये 440C की नाइफ़ में शार्प कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास जो है लॉट का माल भी आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, आपके कस्टम मेड ऑर्डर भी होते हैं। आप ब्लेड थिंग्स के अंदर ये शार्प नाइफ स्टोर से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका देर सवेर काम कंप्लीट किया जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, ये मैं लेदर स्ट्रोप कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से इसको स्ट्रोप कर रहा हूँ। इसका एक एक जो है ना चीज़ वो मेरे लेदर के साथ अटैच हो, इस तरह मैं नाइफ़ को ऊपर रोल कर रहा हूँ। और स्ट्रोप करने के बाद इंशाल्लाह ये शार्पनिंग टेस्ट आ गया हमारा। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी, जो हमने मेहनत की थी वो इंशाल्लाह वो रंग ले आई है और बड़ी अच्छी नाइफ़, जो पहले पेपर सीधा नहीं कट रहा था वो बेहतरीन सीधा कट रहा है और नाइफ़ पे कोई स्क्रैच भी नहीं आया। और अल्लाह पाक जिनकी नाइफ़ है उनके नसीब में करे। और तमाम दोस्त जो भी देखते हैं वीडियो को वॉच करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आप बहुत प्यार देती हैं। और ये अब फाइनल पेपर पुश कट और स्टैंड करके कट करता हूँ, जो मैं उसका टेस्ट देख लें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।